एएमयू सेंटर किशनगंज को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह सोशल मीडिया में इस मुद्दे को एक मुहिम की शक्ल दी जा रही है और मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि एएमयू के जो इश्यूज़ हैं, खा वो फ़ंड रिलीज़ का मुद्दा हो, खा एनजीटी का मामला हो, खा वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कंस्ट्रक्शन है, तमाम तर पहलुओं को लेकर युवा जागरूक हो चुके हैं और मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनका हल निकलना चाहिए। और इसी कड़ी में आज एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री तक एक मैसेज देने की पहल की गई है कि यहाँ के लोगों की ये डिमांड है और इस डिमांड को पूरी की जाए। इस पूरे मामले को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माननीय पूर्व विधायक और जदयू के उपाध्यक्ष जनाब मास्टर मुजाहिद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं और इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब और आपकी पूरी टीम का कि आज फिर हम लोग एएमयू किशनगंज सेंटर के मामले को लेकर हाजिर हैं। आप सब लोग जानते हैं एएमयू किशनगंज सेंटर में फ़ंड की कमी, वहाँ जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो सैंक्शन नहीं हैं और इस बीच फिर एनजीटी के फैसले के बाद अब जो ज़मीन दी गई है 224.02 एकड़, उस ज़मीन पर बिना एनएमसीजी के क्लियरेंस के कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता है। इन तीनों मुद्दों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल कैंपेन के तहत युवा साथी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं और फिर इसके लिए ट्विटर पर 27 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे तक हैशटैग फंड फॉर एएमयू किशनगंज चलाया जाएगा और इसमें कानूनी पहलुओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अब्दुल रशीद साहब वो भी जो एनजीटी के जजमेंट का अध्ययन कर और उन्होंने कुछ क्वेश्चनायर की मांग की है और फिर राजनीतिक रूप से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उसके पदाधिकारी हैं जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसे में अभी आज जो है बहादुरगंज से हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है। हमारे एक साथी हैं दानिश अनवर साहब जो दिल्ली में रहते हैं, बीजेपी के कई नेताओं से उनकी जान पहचान है। उन्होंने फॉर्मेट उपलब्ध कराया है कि मेरी बात हुई है कि हज़ारों लोगों का सिग्नेचर एक फॉर्मेट में, उसमें नाम, आधार नंबर, मोबाइल और जो एक मेमोरेंडम के शक्ल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो 3 इश्यूज़ हैं, रिलीज़ फंड, क्लियरेंस फ्रॉम एनएमसीजी और सैंक्शनिंग ऑल टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ एएमयू किशनगंज सेंटर, तो इन मामले को लेकर के वो उसकी शुरुआत की गई है और 2-3 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर फॉर्म करा करके इनको दिल्ली भेजा जाएगा और फिर जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अब्दुल रशीद साहब, उन्होंने 9 क्वेश्चनायर की मांग की है। 9 क्वेश्चन दिए हैं कि इसका जवाब वो जो अपना तैयार कर रहे हैं एनएमसीजी के लिए, तो उसमें से एक ये भी है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर। इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि वो जो 9 क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चंस आप बता दें, वो बता दीजिए सर। ये जो 9 क्वेश्चंस जो है अब्दुल रशीद साहब द्वारा दिए गए हैं, एनएमसीजी के नियम की कॉपी ऑफ एनएमसीजी रूल्स कंसर्निंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नंबर 2 में है डाटा रिगार्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन द एरिया। नंबर 3 में लिस्ट ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन ऑन महानंदा रिवर फ्लड प्लेन्स, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवर।
मन महानंदा नदी के किनारे और कौन कौन बड़ी परियोजना या बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। रिप्रेजेंटेशन और लेटर्स इफ एनी इशूड बाय एएमयू रिगार्डिंग द प्रेजेंट सेंटर। उसके बाद है फंड रिलीज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। बैकग्राउंड चेक ऑफ द पेटिशनर इफ इट इज पॉलिटिकली और कॉमनली मोटिवेटेड। जो पेटिशनर याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि की तलाशी। जो माझी परगना अभेन बैसी जो पेटिशनर है, ये कोई एनजीओ है, ट्रस्ट है या कोई इंडिविजुअल आदमी है, इसके बारे में जानकारी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इनको यहाँ एएमयू किशनगंज सेंटर से क्या प्रॉब्लम है, तो इसकी भी जानकारी वो मांग रहे हैं। उसको भी हम लोग उसके लिए भी लगे हुए हैं कि जो है जानकारी उसके बारे में दें। सिग्नेचर एंड एफिडेविट्स ऑफ ऑल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट और पास्ट एमएलएज एमपीज इन सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। ये सभी जनप्रतिनिधियों का एफिडेविट, शपथ पत्र और जो सिग्नेचर की मांग कर रहे हैं। सपोर्ट लेटर्स फ्रॉम नियर बाई विलेज पंचायत, ये भी एक है, जो अगल बगल के पंचायत हैं उनके तरफ से भी एक सपोर्ट लेटर्स की डिमांड की है। ये 9 क्वेश्चनायर दिए हैं कि इनको जल्दी से हम लोग को उपलब्ध कराए। फिर एक हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसको एनएमसीजी में हम लोग देंगे कि भाई जब महानंदा नदी के किनारे डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है, पुलिस लाइन अभी बन रहा है, सेंट्रल ग्रिड है बारामसिया कोचाधामन, स्टेट ग्रिड है सिंघिया चकंदरा में, और जो बांध बनाया जा रहा था बिहार सरकार द्वारा उसको भी एनजीटी द्वारा रोका गया है। जबकि महानंदा बेसिन फेज़ 1 के तहत 100 किलोमीटर तटबंध कटिहार जिले में महानंदा नदी के दोनों किनारे बनाया गया है और फेज़ 2 का टेंडर हो गया है, जो किशनगंज बहादुरगंज रोड में महानंदा पुल तक आकर के मिलेगा। सर, सोशल मीडिया में लगातार साथियों को आपसे उम्मीदें जग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सक्रिय हैं, जिस तरह से आप एएमयू सेंटर का जो मुद्दा है, फंड का जो मुद्दा है और जो दीगर इश्यूज हैं उसको लेकर जितना सक्रिय दिख रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और लोगों को इसलिए भी लगता है क्योंकि आप जिस दल से आते हैं उस दल के जो सहयोगी हैं उनकी एक तो यहाँ भी हुकूमत है और वहां पर भी हुकूमत है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। तो ऐसे में आपसे क्या उम्मीद रखी जा सकती, क्या रखी जाए उम्मीद आपसे? निश्चित रूप से मुझसे जहाँ तक हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। आप पिछले दिन भी देखे, मैं अलीगढ़ गया, VC साहब से मिले, फिर जो है माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिले, फिर HRD मिनिस्टर उस वक्त पोखरियाल साहब थे, टाइमिंग के लिए अप्लाई किया, उनसे टाइमिंग नहीं मिल पाया तो उनको मेमोरेंडम दिए। जब हम पटना के लिए निकल गए तब वहाँ से मंत्रालय से फ़ोन आया कि मिलने का वक्त दिया गया है। फिर बराबर मुख्यमंत्री से, एएमयू सेंटर के पहले के डायरेक्टर राशिद निहाल साहब से, अभी डॉक्टर हसन इमाम साहब से, पिछले दिनों आमिर सुबहानी साहब जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिला, संजय अग्रवाल साहब जो अभी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जिनका बांध बन रहा था एएमयू की ज़मीन को बचाने के लिए, उनसे भी मिला और कि सब स्तर पर पहल हो। फिर नवेश शमसी साहब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, जनाब अब्दुल रशीद साहब, क्योंकि जहाँ पर दिल्ली में उन लोगों का कारखाना है वहाँ पर एनजीटी के कारण उन लोगों का सारे कारखाने पर रोक लग गया था और इन लोगों ने एनजीटी से केस लड़ करके फिर वापस सारे कारखाने चालू हुए। तो वही पहल किए और जो भी जानकारी वो दे रहे हैं हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स, कल रात में ही मेरी उनसे बात हुई थी, हम लोग जितना जल्द होगा उपलब्ध करा देंगे। फिर ये सिग्नेचर कैंपेन भी ये जो है कि हम लोग कर देंगे। फिर जो है और एएमयू के VC से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि मेन प्लेयर वही है, उनसे भी, और जो सिग्नेचर कैंपेन जो चल रहा है तो ये जल्द 2-3 दिन में करके हम लोग जितना हो पाएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो फिर लंबा चलेगा, तो हम लोग दानिश अनवर साहब
कि हवाले कर देंगे और ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की तो हम लोग जाएंगे। आज जो सिग्नेचर कैंपेन में, ये कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हर दल के लोग थे। मैं था, वसीकुर रहमान साहब जो किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के अध्यक्ष हैं वो थे, प्रोफेसर मसव्वर आलम साहब थे, और भी दूसरे दल के और बहुत, एहतशाम अंजुम साहब थे, अबरार साहब थे, सैकड़ों लोग थे। विधायक जी, एक अहम सवाल यह है कि सोशल मीडिया में जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वाकई में रिलीज जो है साफ फंड है एएमयू का, उसको लेकर के हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के सियासत की जा रही है। आपका नजरिया क्या है, आपका क्या संदेश है? अब जो लोग सियासत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला बेहतर, ऊपर वाला बेहतर जानते हैं, लेकिन एएमयू किशनगंज का मुद्दा एमएलए एमपी से बहुत ऊपर का मुद्दा है। ये मामला हल हो जाएगा। हमारे हजारों बच्चे जो है आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमएलए बनेंगे, अब एमपी बनेंगे और दूसरे जगहों पर जाएंगे और एक तालीम का माहौल बनेगा। इसलिए इसमें मैं सभी से अपील करता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, दल भावना से ऊपर उठकर सब लोग जो जहां से जैसे हो सकता है इस मामले में कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है सब के सामूहिक कोशिश, जब हम इसको लीगली, पॉलिटिकली और जो है डिजिटली लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और फंड जो है देना पड़ेगा, और जो लीगल जो अड़चने हैं उसको हम लोग लीगली दूर करेंगे।